दरिया सिंध के किनारे पे जो मुतासिरीन सैलाब हैं उनके साथ हमने बात किया। उन्होंने हमें बताया है कि ये सामने जो आपको जंगल नज़र आ रहा है, इसको कच्चे का इलाका कहा जाता है। उनका कहना है कि जी वहाँ पे बहुत से जो मकानात हैं उनमें अभी भी मुतासिरीन सैलाब मौजूद हैं और वो बहुत से मसाइल का शिकार हैं। तो हम यहाँ पर एक कश्ती में बैठ के उस इलाके में जाके तो ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये लोगों की शिकायत दुरुस्त है कि वहाँ पे लोग अभी तक मौजूद हैं और वहाँ पे जो मकानात हैं उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्या बात है भाई, ठीक है। अब हम दरिया सिंध में कश्ती पे सफ़र कर रहे हैं और हम कच्चे के उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पे के बकौल यहाँ के मुकामी लोगों के अभी तक बहुत से लोग फंसे हुए हैं और मकानात जो हैं पानी में डूबे हुए हैं। और ये एक मुकामी आदमी जो है ये हमारा साथ दें। आपका नाम क्या है? लियाकत अली जुनेजो। अच्छा, तो जुनेजो साहब ये बताएं कि कितने लोग अभी तक इधर फंसे हुए हैं पीछे? तकरीबन जो हमारे गांव में फंसे हुए हैं वो 30 से 40 के दरमियान अभी तक फंसे हुए हैं। अच्छा, और भी गांव है, मेरों का गांव है, खीरों का है, माकों का है, वहाँ भी लोग फंसे हुए हैं। तो वो आप किस तरह आए और वो क्यों नहीं आ सके? हम ये अपनी मदद के तहत, जैसे ये पानी ज़्यादा आ गया, अपनी कश्तियाँ अपने पैसों से मंगवाई हैं। अब ये जो कश्ती चल रही है इसको हमने 15 मन अनाज देंगे, यानी कि अनाज जो इस टाइम 3500 4000 रुपये मन चल रहा है। 15 मन यानी कि आप टोटल लगा ले कितने पैसे बनते हैं सिर्फ एक महीने के लिए, जब तक ये पानी उतरेगा फिर इसको हम फारे करेंगे। ये अपनी मदद आपके तहत जो है। और जो अनाज है, भूसा है, वो सारा बह गया है। अच्छा, और भैंसें भी जो सामान निकाल रहे थे फिर भैंसें बहने लगी, हमारे बंदे जो है भैंसों के पीछे लगे। ये आप लोगों ने देखा होगा कि इस बिराज से इधर से वो भैंसें जा रही थी, वहाँ पे 6-7 भैंसें हमारी डूब गई, मर गई और हमारे बंदे मरते मरते हुए बचे। वो अपनी मदद आप। तो ये जो बाहर सड़क पर जो भैंसें आपकी हैं जी जी वो दरिया तैर के आई हैं? जी जी, दरिया तैर के आई हैं। उनके पीछे हमारे बंदे भी दरिया में थे, कोई कश्ती नहीं थी। हाँ, वो भैंसों के पूंछ को पकड़ के और उनको इधर लेकर आए। वो भी वो कहाँ बिराज है, बड़ी बिराज से और 7 बेले से, कुछ वहाँ चढ़ी कुछ उधर पर चढ़ी, बड़ी बैराज है वहाँ से चढ़ा कर लेकर आए। डूबते डूबते बचे, जिसमें हमारी 6 भैंसें तकरीबन वो बह गई, मर गई। हाँ, ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ आने के बाद आपने खुद देखा कोई गवर्नमेंट की सहूलत यहाँ पर नहीं है, कोई टेंट गवर्नमेंट का नहीं है। तो ये जो लोग पीछे फंसे हुए हैं गांव में, इनको निकालने के लिए आपने गवर्नमेंट से बात नहीं की? क्या कश्तियाँ दें आपको? जी, गवर्नमेंट तो सुन ही नहीं रही है। हम टेंटों के लिए गए हैं, वो टेंट नहीं दे रहे हैं। कश्तियाँ कहाँ देंगे हमें बंदे निकालने के लिए? यहाँ जो शहर में आए वहाँ पर कोई हमें सहूलत नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हैं, तो ये जो सूरत हाल लोग यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये क्या दुरुस्त है कि जो सूबाई हुकूमत है वो इन लोगों की बात नहीं सुन रही? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमें जो यहाँ रिलीफ का काम है वो आटे में नमक के बराबर नज़र आ रहा है और हमें वसाइल ही नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत के पास, ज़िला इंतज़ामिया के पास महदूद वसाइल हैं, वो हर जगह नहीं पहुँच पा रही है। जहाँ मीडिया पहुँच जाता है या जहाँ पे सोशल मीडिया से आवाज़ सामने आ जाती है, वहाँ तो कोशिश करती है ज़िला इंतज़ामिया या हुकूमती लोग पहुँच जाएँ और जो मामला है उनकी सुन लें। अपने तौर पे कई इलाके ऐसे जहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है, वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। लोग बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। अभी तो हम कच्चे में जा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। शहरी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बरसात हुई है, अभी भी घरों में कई फुट पानी खड़ा हुआ है। उसमें इस्लाम कॉलोनी है, बच्चल शाह मियानी है और दीगर कुछ इलाके हैं। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कि खुदारा उनका सिर्फ एक बात कहना है कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें बिरयानी की प्लेट नहीं चाहिए, आप हमारे घरों से पानी निकाल दें, बाकी हम अपना गुजारा खुद कर लेंगे। लेकिन वो पानी अब तक नहीं निकाला जा सका है। इसी तरह कच्चे की सूरत हाल नज़र आ रही है कि जहाँ से पता चल जाता है इंतज़ामिया को मीडिया के थ्रू या दीगर उसके थ्रू, वहाँ तो पहुँचने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि ना होने के बराबर हमें इमदाद नज़र आ रही है। अच्छा ये बताएं, आपका नाम क्या है? रामान नाला है। तो आपका घर भी पीछे कच्चे में पानी में डूबा है? हाँ, हाँ। कितने लोग हैं वहाँ पे? लोग घणो है। अच्छा। हाँ, मना मर है, माका है, धारे जाए, छाबेले जतोई है, मना कीड़ा है, दात दात क्या है। तो वो उधर लोग जिंदा कैसे हैं? उनको खाना पीना कौन देता है? में खाना पीना पांडू दा खाएं। हाँ। हाँ, आप मुझे देख रहे हैं दरियाए सिंध में, और मैं सखर के करीब जो कच्चे का इलाका है और जो दरियाए सिंध के पानी की वजह से ज़ेरे आब आ गया है, और मुतासरीन सैलाब ये पीछे बहुत से इलाकों में अभी तक फंसे हुए हैं। मैं उनके पास जाके उनके मसाइल मालूम करने की कोशिश करूँगा ताकि उनकी आवाज़ जियो न्यूज़ के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँच सके। और अब आप ये देखें कि अब आपको ये जगह नज़र आ रही है, ये दरियाए सिंध के पानी में मुकम्मल तौर पे डूबी हुई है, और ये वो जगह है जहाँ पे कि फसलें काश्त होती हैं, सब्जियाँ काश्त होती हैं, और जो दरख्त हैं वो आधे आधे दरख्त जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, और जंगल जो है आपको पीछे नज़र आ रहा है ये भी पानी में डूबा हुआ है। और अब आप देखें कि दरियाए सिंध के पानी में डूबे हुए एक गांव के कुछ मकानात हमें नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें बहुत से खजूर के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, और हमें ये बताया गया है कि इस गांव के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक अपने मकानों की छतों पर मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों तक अभी तक इमदाद नहीं पहुंची। और ये जो मकानात हैं ये इन दरख्तों के पीछे हैं, और ये इस तरफ हमें कुछ खजूर के बागात भी नज़र आ रहे हैं, और इस तरफ भी आप देखें कि इस तरफ भी हमें काफ़ी जो है वो जंगलात नज़र आ रहे हैं। ये कच्चे का इलाका है सारा, और ये कच्चे का इलाका जो है ये दरियाए सिंध के पानी में डूबा हुआ है, और मुकामी लोगों की ये शिकायत है कि अभी तक जो सूबाई हुकूमत है या ज़िलाई इंतज़ामिया है वो इन लोगों की मदद के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। आपको चारपाइयाँ पड़ी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे, और ये जो चारपाइयाँ हैं इन पे जो बैठने वाले और लेटने वाले लोग थे वो अब यहाँ पे नहीं हैं। जी आप हमें बताएंगे कि ये जो इधर गांव है उसका क्या नाम है और वहाँ पे कितने लोग हैं? सर इस गांव में जो रहते हैं वो कीरो जात के कीरो कौम रहती है। कीरू? अल्प कच्चा कहलाता है ये पूरा इलाका, लेकिन गांव हर किसी के अपने, जैसे हम जुने जो हैं, हमारे जुने जो का गांव आगे ये कीरो जात के हैं। अच्छा। इनके तकरीबन ये गांव खाली हो चुका है। अच्छा। वो सैलाब की वजह से सामान, इस गांव में कोई नहीं है? मेरे ख्याल में अब कोई नहीं है। अच्छा। अब क्यों होते तो ये चारपाइयाँ यहाँ पानी में नहीं होती, ये भी लेके जाते। अच्छा। हाँ मुझे समझ, तो ये लोग इधर से भाग गए हैं? ये यहाँ से शिफ्ट होगा अच्छा। शहर की तरफ। लेकिन आगे अभी तक लोग हैं? आगे अभी हैं। अच्छा। अभी वो क्या है कि वहाँ पर मिट्टी के ट्रैक्टरों पे थले बनाए हुए हैं बड़े, पानी चारों तरफ से, जैसे ये कश्ती के चारों तरफ पानी, सिर्फ वहाँ बैठे हो, नीचे नहीं उतर सकते। ये कश्ती उनके घर के बराबर में अंदर जाती है, वहीं से चढ़ते हैं, वहीं से आते हैं, वहीं उतरते हैं, और कोई ज़मीन नहीं है कि जहाँ भैंसों का चारा हो या हो। ये भी आपको नज़र आएगा, ये घर खाली पड़े, ये घर खाली हैं? हाँ ये देखें, आपके सामने कोई नज़र नहीं आएगा, फिर भी आप कैमरामैन से कहें कि वो उसको टच करे। अच्छा। हाँ देखें कितना घर के अंदर पानी है। ऐसे पानी में कौन रहेगा? हाँ। कोई नहीं रहे, क्या खाना पकाएगा? कोई बीमार हो, यहाँ सांप बिच्छू और जंगली जानवर भी रहते हैं। ये पूरा जंगल फॉरेस्ट का इलाका है ये तकरीबन। हाँ ये जंगल है, यहाँ पर वैसे ही लोगों को खौफ होता है कि कोई जानवर ना आ जाए, कोई हथियार नहीं, कोई लाठी नहीं। अच्छा, इस जंगल में जो डाकू होते हैं वो किधर गए? सर यहाँ हमारे यहाँ कोई डाकू नहीं, अच्छा। इधर नहीं है। वो कोई और इलाका है? वो कोई और इलाका है, सुनते हैं शाहबेलो है, कोई घोटकी में, इधर हमारे यहाँ कोई डाकू नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि पानी में डूबा हुआ गांव है, और इस गांव में चारपाई पर एक नौजवान बैठा है, और इस नौजवान से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है? मेमून। अच्छा, ये आपके इधर मुझे पीछे मवेशी भी नज़र आ रहे हैं, जानवर भी नज़र आ रहे हैं, आपने अभी तक ये जगह क्यों नहीं छोड़ी? बस कोई जगह है ही नहीं सखर में, कहाँ जाए हम? डूबा पड़ा है, सारा मकान लग डूबा पड़ा है, कहाँ है? कोई शहर है ही, जगह है ही नहीं, कहीं कहाँ जाए हम?
तो हम गरीब हैं, कोई पैसा है, ताकत ही नहीं है, कैसे जगह ले ले। अच्छा, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे कोई आपको खैमा देगा, कोई खुराक देगा? कोई भी नहीं देगा, उम्मीद ही नहीं है, किसी में उम्मीद नहीं है जो दाम हमारे को खाना दे, हम खाएं उधर खिलाएं, कोई भी नहीं देगा हमें। तो ये सारे के सारे यहाँ के गांव के लोग चले गए हैं या सिर्फ आप ही बैठे हुए हैं? सारे बैठे हैं। इधर ही बैठे हैं सारे, ये पीछे जो लोग हैं सारे? हाँ, ये इसका मकान गिर गया है ना, वो उसका सारे बैठे हैं इधर ही। वो नीचे पड़ा है, उसे ऊपर बैठे हैं। और मकान गिर गया है, उसे ऊपर बैठे हैं। हम मच्छरों में सारा दिन नींद नहीं आ रही है हमारे को, रात को दिन को बीमारी आ गई है हमारे में। अच्छा, तो आप वैसे करते क्या हैं? हम वैसे फारिग हैं, वो घास करते हैं। काश्तकारी करते हैं? हाँ, अच्छा, तो अभी आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? कोई अगर हमारे को राशन पानी नहीं है, किस जरूरत, कोई खाना नहीं है। हाँ, कोई अन्न का जो प्याज है वो सारा लुट गया है। अच्छा, यहाँ पे आप प्याज काश्त करते थे, हाँ, करते थे, वो सारा खत्म हो गया? यही नहीं हमारे पास। हमारी गाय भैंस चली गई है इस पानी में। और अब एक और गांव है, इस गांव में भी हमें मवेशी नज़र आ रहे हैं और लोग भी नज़र आ रहे हैं। हम इनके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका है। एक और गांव हमें नज़र आया है और इस गांव में भी मवेशी भी हैं और लोग भी अभी तक इस गांव में मौजूद हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। ये देखें, आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में मवेशी नज़र आ रहे हैं और इधर कुछ इनके पीछे लोग भी हैं और ये मवेशी भी नज़र आ रहे हैं। और ये वो मवेशी हैं जो कि दरियाए सिंध का जो पानी है उसमें से गुज़र कर ये किनारे पे नहीं जा सकते और इन मवेशियों की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो भी अभी तक यहीं पे रुके हुए हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है इन मवेशियों की। और मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों ने अपने ये मवेशी नहीं छोड़े उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये हमारे अनसंग हीरो हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के ये मवेशी जिनके साथ उनका रोज़गार वाबस्ता है, जिनके साथ उनकी जो ज़िंदगी है वो मशरूत है, वो इनको छोड़ के बाहर नहीं गए। और अब सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका है और हम दरियाए सिंध में कच्चे के इलाके में फंस चुके हैं, इसलिए कि जो हमारी कश्ती है उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये एक देसी साख्त की कश्ती है, इसका देसी इंजन है, इसको स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा। और हो सकता है कि अगर ये कश्ती का इंजन स्टार्ट ना हो तो फिर आज रात हमारी भी इस कश्ती में दरिया सिंध के पानी ही में गुजरेगी, लेकिन अल्लाह मालिक है।